हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? हम लोग एक बार फिर नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं। जो हम लोग खसी बकरे भैंसी को जो काट कर जीव हत्या माने जाते हैं, तो क्या हम लोग जो धान खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, वो फल तोड़ कर खाते हैं, उसमें भी तो जान होती है, तो उसे हम क्यों नहीं जीव हत्या कहते हैं? इस टॉपिक लेकर आए हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं। पापा जी, जैसे हम बकरे को काटते हैं, अ, भैंसी को काटते हैं, बहुत सारे चारा चुन कर काट के खाते हैं, तो जीव हत्या कहते हैं। ये नहीं करना चाहिए हमको कहते हैं। लेकिन फिर हम वो धान काट कर खाते हैं, गेहूँ काट कर खाते हैं, फसलों को फलों को काट कर खाते हैं, तो क्या उसमें भी तो जीव होता है, तब तो वो बढ़ता है, तो क्या उसको नहीं हम जीव हत्या कर सकते हैं? सही बात है। जीव तो सब चीज़ में है। जीव एक प्रकार का नहीं है, अलग अलग। जैसे मनुष्य के शरीर में जो जीव आता है उसको आत्मा कहते हैं। मनुष्य के अलावा जो शरीर में जाता है उसको जीव कहते हैं। और जीव भी एक है। देख अभी बोल इसमें क्या कहते हैं उसको, जो अम, बोल जीव। बोलता है। एक जीव ऐसा है जो उसको बोलता रहता है। एक जीव ऐसा है जो बोलता नहीं है, सिर्फ अपना क्रिया, काम क्रिया शरीर द्वारा होता ही रहता है, वो भी जीवित रहता है। ये जो है धान, फसल जो है, ये वृक्ष पौधे जो है, ये सब स्थावर है। जीव है, लेकिन एक अलग प्रकार का जीव है। ये स्थावर है। और ये सृष्टि का यही एक विधान है, महत्व है। जो ये सब जो दिया है मनुष्य शरीर को, मनुष्य शरीर के लिए जितने जीव उड़ करके खाता पीता, मुंह से खाता पीता है, मनुष्य सब चीज करके खाता है, ये उनको खाने के लिए जो दिया गया है। इसीलिए पौधा को हम हत्या नहीं कहेंगे। एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात, जीव का हत्या होता ही नहीं, जीव मरता ही नहीं है, तो हम हत्या करते हैं कैसे? जीव मरता नहीं, इसीलिए जीव का परेशानी देख करके कोई कहता है "हे, जीव मर गया", एक प्रकार का दया उत्पन्न हो जाता है शरीर में। तो उसी के लिए कहते हैं हम जीव हत्या नहीं करना चाहिए। जीव हत्या होता नहीं है। तो क्या हम ये बकरे को जो बलि देकर खाते हैं, वो जीव हत्या नहीं हुआ? जीव हत्या नहीं हुआ। ये एक प्रकार का वो उनको देखने में मुझे छटपटाता है, आवाज़ देता है करारी कोरोना का। इस सब से लोग को किसी को दया हो गया, नहीं खाता उसको काट करके, किसी को नहीं हुआ। लेकिन ये कहने से जो जीव हत्या हो जाएगा, वो जीव हत्या होता नहीं है। अजीब हत्या का ना कोई पाप है ना धर्म है, कुछ नहीं है। सिर्फ अपना चीज़ मिलाकर, जो अपना बनाकर जो खाएगा, उसमें कोई प्रबंध भी सरकार भी नहीं पकड़ती है। दूसरे के सामान को काट करके खा गया तो सरकार पकड़ लेती है। तो यहाँ पकड़ाव का जीव हत्या का दोनों न हो गया। जब अपना अपना बना कर खाता है तो उसको नहीं पकड़ता है, दूसरे की चीज़ खाता है तो पकड़ लेता है। इसका ये शरीर, ये मानव का विधान है, जो दूसरों को हैरान नहीं करे, अपने को बना करके अपने कमा के खाए। लेकिन कोई जो कहता है जो हत्या हुआ, तो उसका हत्या होता ही नहीं है, वो मरता नहीं है। अगर जीव मरता रहेगा तो जीव इतना आएगा कहाँ से? जीव जितना है वो तो अदल-बदल होता है। आकर के जन्म लेता है, उसका शरीर, वो जीव में कितना शक्ति है, जो उसको कितना काम करना है उसका निहित है उसमें। वो आकर करके उतना काम करता है। जीव के शक्ति अनुसार उसको शरीर देता है, जीव के अनुसार उसको शरीर होता है। सबका शरीर अलग-अलग है। वो जीव में कितना काम करने का है, क्या भोग है, क्या है, उसमें सारा चीज़ निहित है। पल-पल में उसको क्या चाहिए, कैसे कहिए, कैसे होता है, वो सारा चीज़ निहित है। वो निहित में अपना खटता रहता है। वो निहित के अनुसार उसको शरीर मिलता है, वो जीव के अनुसार शरीर मिलता है, जीव के अनुसार वो शरीर का हर्ट मिलता है, और उतना ही साँस मिलता है, उतना साँस तक में जीवित रहता है, उसके साँस में हर्ट बंद हो जाता है। बस लोग समझ गया कि मर गया ही, और उस साँस से बंद हो गया, वो जीव उससे निकल करके फिर अपना अवतार में दूसरे जगह वो अदल-बदल होता ही रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जी आप बोले जीव का हत्या ही नहीं होता है, वो जीव तो अदल-बदल होता है, वो शरीर का हत्या हुआ उसका। लेकिन जब हम मानव को हत्या कर देते हैं, तो पुलिस क्यों हमको पकड़ती है? वो मानव का हत्या, उसका शरीर का हत्या किया, मानव तो निकल जाता है, उसमें से आत्मा तो निकल जाती है, तो फिर इसमें पुलिस क्यों पकड़ता है हमको? इसलिए पकड़ता है क्योंकि ये बोलता रहता है, सबको जानता है, पकड़ने वाला भी उसको वो भी
मनुष्य है, मरने वाला भी मनुष्य है। तो एक दूसरे का सहानुभूति हुआ, जो मर पकड़ेगा नहीं, यहाँ का देश का, इस जगह का, मानव का संचालन, उसका अधिकार सब हनन होता जाएगा। इसलिए पकड़ता है, उसका अधिकार के लिए, उसके कर्तव्य के लिए ऐसा करता है। पकड़ना काम वो अधिकार और कर्तव्य का काम है। अच्छा, तो वनस्पति को हम जो खाते हैं वो मानव के खाने के लिए ही दिया गया है, इसीलिए उसको हम हत्या नहीं कहेंगे। हाँ, हत्या तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हत्या की चीज़ नहीं है। जैसे औरतें में देखिए, एक औरत स्त्री बन जाती है, वही एक औरत बहन रहती है। तो दोनों को दोनों तरह का संबंध है, सब समान एक ही है दोनों में, लेकिन संबंध कैसे अलग रहते हैं। इस मनुष्य का समझ वही इसीलिए है, जो जिसको छटपटाता है, अधिक करता है, उसको लिए उसको कह देते हैं कि इसको नहीं, इससे करो, दया उत्पत्ता है। और वो पेड़ पौधा वो छटपटाता नहीं है, इसलिए उसमें कोई उसमें अथी नहीं होता, जीव हत्या हुआ नहीं हुआ, उसका कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी। और दोस्तों, ऐसे ऐसे नए नए वीडियो और ऐसे ऐसे अध्यात्म ज्ञान के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे दिन एक नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।